हेलो एंड राधे राधे ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग सब ठीक होंगे और एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू बिहार बोर्ड एकेडमी में। तो स्टूडेंट आज हमारा फर्स्ट क्लास है यूट्यूब चैनल पे। तो हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी। तो आज जो क्लास मेरा है उस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 10th क्लास का बायोलॉजी जो है सब्जेक्ट उसके बारे में। और 10th क्लास का बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर जो भी आते हैं जितने भी चैप्टर हैं 6 चैप्टर के बारे में हम बताएंगे आपको। और फिर मतलब बायोलॉजी में कितने चैप्टर होते हैं उसके बारे में बताएंगे। और जो बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में जीव प्रक्रम जो है हमारा बायोलॉजी का 10th क्लास का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर उसके अंदर जितने भी टॉपिक आते हैं उसको मैं बताने चाहूँगी। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू बिहार बोर्ड एकेडमी में। और हम आप लोगों को पता ही है कि हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो बायोलॉजी क्या होता है, सबसे पहले हमारा ये मानना है कि आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी होता क्या, व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी सबसे पहले हम पढ़ाने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है। विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव जीव जंतुएं और पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान हम किसे कहते हैं जिसके अंदर हमें सजीव प्राणी जितने भी हुए जीव जंतु पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसको हम जीव विज्ञान कहेंगे। और सेकेंड बात हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए, लेकिन नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम हैं ही आप लोगों को बताने के लिए। तो आगे मैं बताना चाह रही हूँ कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। आप लोगों को ये बात पता होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, नहीं पता है तो हम बताते हैं। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद मैं आगे आप लोगों को चैप्टर बताने जा रही हूँ, जो भी हम लोग पढ़ाई करेंगे आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एनसीईआरटी जो होते हैं एक भारतीय भवन बुक होते हैं। हमारे 10th क्लास में एक एनसीईआरटी बुक होते हैं, एक भारतीय भवन होते हैं। तो हम ज़्यादातर आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ाना बेहतर पसंद करेंगे। तो एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 10th का हम बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है 10th क्लास का बायोलॉजी जो बुक है उसके अंदर 6 चैप्टर है। ठीक है, इसमें 6 अध्याय जो होते हैं वो बोल लीजिए या 6 चैप्टर बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो उसके बाद हम सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, देखिए हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है उसको जीव प्रक्रम कहा जाता है। लाइफ प्रोसेस के बारे में आज ही हम लाइफ प्रोसेस के अंदर जितने भी टॉपिक हैं वो आज ही हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है लाइफ प्रोसेस, ठीक है, जीव प्रक्रम। और जो हमारे सेकेंड टॉपिक हो गया नियंत्रण एवं समन्वय। ये जो हमारे चैप्टर है, ठीक है, वो भी हम पढ़ाएंगे जब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर के जितने टॉपिक हैं उतने सारे टॉपिक में हर टॉपिक में से 25 जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हम कराएंगे आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए होगा। हर टॉपिक में से मैं 25 क्वेश्चन डेली कराने वाले हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये जो थर्ड चैप्टर है हमारा जिसको कहा गया है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो जीव जनन कैसे करते हैं तो ये भी हम पढ़ाने जाएंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसके आगे जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है, ये देखिए आप लोग 4 चैप्टर है। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर जो 10th क्लास का बायोलॉजी है उसके अंदर 4 चैप्टर है। आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है,
और जो पांचवा जो हमारा चैप्टर आता है उसे हम लोग के क्या कहते हैं, हमारी पर्यावरण। ठीक है, हमारी पर्यावरण कहते हैं इसको। ठीक है, आवर इन्वायरमेंट। और जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसको हम देखने जाएंगे। ये है हमारा लास्ट चैप्टर, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। ठीक है, 6 चैप्टर। बायोलॉजी के अंदर पूरे कितने चैप्टर आते हैं? ठीक है, अगर आप सीबीएसई पैटर्न से हैं तो 5 ही चैप्टर आएंगे, बिहार बोर्ड से हैं तो 6 चैप्टर आते हैं। तो जो लास्ट चैप्टर है आप लोगों को ये है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, या प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन। मतलब बात एक ही हुआ, बोलने का अलग अलग ये हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो ये जो हमारा बिहार बोर्ड का क्लास 10th जो साइंस है, जिसको, ठीक है, जीव विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर जीव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के सभी प्रमुख टॉपिक हिंदी और इंग्लिश में हम पढ़ाएंगे आपके आरोही। ठीक है, तो आगे जो क्लास 10th बिहार बोर्ड का हम पढ़ाने जाने हैं। ठीक है, तो ये है हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का, जिसको हम लोग बोलते हैं जीव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या है? ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस, जीव प्रक्रम क्या है, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? ठीक है, तो हिंदी में मैं डिफिनेशन पढ़ाने जा रही हूँ आप लोग को। ऐसे इंग्लिश में भी डिफिनेशन दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को लगा तो आप लोग वो भी नोट कर सकते हैं, देन बेटर ही है आप लोगों के लिए। तो वो सभी प्रक्रियाओं जो किसी जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती है उन्हें जीव प्रक्रम कहते हैं। वो सभी प्रक्रियाएं जो किसी जीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती है उन्हें जीव प्रक्रम कहते हैं। मतलब हमारे बताने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी जो हमारा होता है उसको जीव हो गया, ठीक है, वो अगर कोई भी कार्य करके उसको जीवित रख रहे हैं तो उसी को कहा गया है जीव प्रक्रम। ठीक है, तो आगे इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल में आ जाता है क्या क्या वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जो हमारा हो गया, एग्जाम्पल में जो हमारा हो गया ये आ गया है क्या, ये है पोषण। ठीक है, दूसरा है श्वसन, तीसरा है परिवहन और चौथा है उत्सर्जन। ठीक है, ये 4 हमारे एग्जाम्पल हैं जो कि आप लोगों को समझने के लिए बहुत बेटर है। ठीक है, और फिर दूसरा हमारा जो टॉपिक हो गया वो हो गया है, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है पोषण, न्यूट्रिशन। ठीक है, जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का दूसरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो है क्या, पोषण यानी न्यूट्रिशन। ठीक है, तो भोजन प्राप्त करना तथा उसको उपयोग करना पोषण कहलाता है। जैसे हम किसी भी भोजन को प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, जैसे उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, अगर भोजन का उपयोग हमें क्या चीज़ में ही करेंगे, ठीक है, तो भोजन का उपयोग हम खाने में करेंगे, है ना। तो ये हो गया। तो आप लोगों को अब आगे जो है ये देखिए, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। तो अब पोषण के प्रकार कितने होते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, पोषण के जितने प्रकार होते हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट होते हैं स्वपोषी, ठीक है, दूसरे होते हैं परपोषी, स्वपोषी, परपोषी। ठीक है, आगे हम देखेंगे तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक में हमारा आ गया ये, हमारा तीसरा टॉपिक में आ रहा है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेटिक्स। ठीक है, फोटोसिंथेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को हम बता देते हैं। पौधे सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन बनाता है। अगर कि कोई भी पेड़ अपना भोजन ये सब
ठीक है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब की सहायता से अपना भोजन बनाता है। भोजन मतलब कि वो जीवित रहने के लिए वो अपना जो लाइफ का जो होता है प्रक्रिया, जो बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है, वो करता है, उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। इक्वेशन यहाँ पे दिया है, वो है आप लोग को समझने के लिए एक्सप्लेन करके हमने दिए हैं। बहुत मेहनत लगा है, लेकिन आप लोगों के लिए तो ये मेहनत कोई बात नहीं है। इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन आप लोगों को आगे जो एग्ज़ाम में बेटर करना है उसके लिए तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, इतना तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, CO2 प्लस H2O, C6H12, O6 प्लस O2। ठीक है, ये तो फार्मूला आप लोग को याद ही होगा, नहीं याद हो गया तो कोई बात नहीं है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे जो हम देखेंगे वो हमारा फर्स्ट चैप्टर का 4th टॉपिक है। ठीक है, 4th टॉपिक में हमारा आ जाता है ये मानव में पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आता है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आते हैं वो हम अभी पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो इसके लिए टेंशन नहीं है। ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स। ठीक है, मतलब हमारा खाना डाइजेस्ट कैसे करता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या ऑर्गेन है, ठीक है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करवाता है, वो यहाँ पे बताया गया है। तो वो यहाँ पे आप लोग को हम बताते हैं, आप लोग देखिए। ठीक है, तो पहला है माउथ, मुंह। ठीक है, पहले तो मुंह में ही हम लोग खाना खाते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या है, दांत। ठीक है, दांत से हम लोग खाना को चबाते हैं, जो बारीकी से होता है उसको चबाते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया टंग। टंग से क्या होता है, हम लोग खाना कैसा बना है टेस्ट लेते हैं, मीठा है, खट्टा है, क्या है, नमक नहीं है या मसालेदार है, क्या है, वो टंग हमारे जीभ इसीलिए दिया गया है कि खाने का स्वाद जो होते हैं हमको पता चल पाए। ठीक है, लार ग्रंथ। ठीक है, लार ग्रंथ क्या है, तो लार ग्रंथ ये है कि हम जब खाना खाते हैं तो खाना जब चबाते हैं तो लार ग्रंथ जो होते हैं, तो वही हो गया। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आगे एक हुआ ग्रसनली हो गया, अमाशय हो गया, यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, मलाशय हो गया, गुदा हो गया। ये सब हमारे क्या हुए, ये सब के सब हमारे हो गए डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स। ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स है। अब हम 5 जो हमारा टॉपिक है वो श्वसन है। ठीक है, अब श्वसन क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। तो ये हम फिर से एक बार बता देते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। अब टाइप्स, श्वसन के कितने टाइप्स होते हैं ये भी जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये भी हमने एक्सप्लेन किया है। तो वायवीय श्वसन, ठीक है, और ये हो गया अवायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय श्वसन क्या हुआ और अवायवीय श्वसन। ठीक है, आगे हमारा हो गया मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन। ठीक है, जो हो गया रिस्पिरेशन सिस्टम। अब इसका भी हम लोग पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो इसका पार्ट्स हम लोग आगे देखेंगे, क्या क्या हो गया ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो होता है श्वसन का पार्ट्स हो गया मानव श्वसन तंत्र। अब मानव श्वसन तंत्र मतलब क्या हुआ, जो इंसान सांस कहाँ से कैसे, जो क्या क्या प्रोसेस है वो बताया गया है, तो वो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा हो गया वो हुआ, सबसे पहले हमारा हो गया
सबसे पहले हमारा हुआ नाक, दूसरा हुआ ग्रसनी, स्वर यंत्र, तीसरा हो गया हमारा श्वास नली, श्वास नली तो सब जानते ही हो, श्वसनी, ठीक है। और फिर हो गया हमारा 6 हो गया फेफड़ा, 7 हो गया वायु कोश, ठीक है। अब 7वां पढ़ेंगे परिवहन, ठीक है। अब परिवहन क्या है? अब परिवहन को शरीर में भोजन, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना परिवहन कहलाता है। शरीर में भोजन, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना परिवहन कहलाता है। जैसे खाना भी हम लोग जैसे खाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह हम लोग की खाना जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये भी है, एक तरह से जाना जाए तो, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटर सिस्टम, ठीक है ये। तो अब इसके अंदर हो गया, क्या हो गया वो देखेंगे। सबसे पहले हो गया ये हार्ट, हृदय, रक्त, ब्लड, फिर धमनियाँ, ठीक है। फिर हो गया सिरिया, वेनिस, ठीक है। केशिकाएँ, ठीक है, कोशिकाएँ या केशिकाएँ, ठीक है। मिस्टेक है थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, केशिकाएँ होते हैं, ठीक है। और फिर 8वां जो टॉपिक है पौधों में परिवहन, ठीक है, ट्रांसप्रेशन इन प्लांट। अब देखेंगे इसमें क्या होगा। जाइलम हो जाता है, ठीक है। अब एक जाइलम होते हैं, एक होते हैं फ्लोएम। अब इसमें 2 पार्ट हो गया, जाइलम एंड फ्लोएम। अब 9वां हम देखेंगे टॉपिक, ठीक है, उत्सर्जन, ठीक है। उत्सर्जन क्या है? तो अब पढ़ेंगे हम कि उत्सर्जन क्या होता क्या है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं आप लोगों को। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटर सिस्टम, ठीक है। अब ह्यूमन एक्सक्रीटर सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले तो हम देखेंगे ये वृक्क, फिर हो गया मूत्रवाहिनी, फिर हो गया मूत्राशय, फिर हो गया मूत्र मार्ग, ठीक है। तो ये अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। जीव प्रक्रम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है पौधे में उत्सर्जन, एक्सक्रेशन इन द प्लांट। अब ये रंध्र हो गया, दूसरा होगा लीटी शेल, ठीक है। चौथा हो गया पत्तियों का गिरना। और ये सब पढ़ाने के बाद बायोलॉजी क्लास बाय आरोही मैम। मैं आप लोगों को अपना नाम नहीं बताई थी तो अपना नाम बता देती हूँ कि ए टू बिहार बोर्ड जो एकेडमी है उस पर 2 टीचर पढ़ाएंगे आप लोगों को। एक हिस्ट्री का पढ़ाएंगे आदित्य सर, एक बायोलॉजी जो मैं पढ़ाऊँगी आरोही मैम, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये हमारा सेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आप लोगों को कल से हमारा जो होगा, कल से जो हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे वो है 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो आप लोग अगर हमारा जो 25 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव डेली देख लिए तो एग्ज़ाम में आप लोगों को बायोलॉजी क्या साइंस, हम साइंस ही बोल लेंगे एक तरह से, नंबर आने से नहीं कोई रोक सकता है। बायोलॉजी में अच्छा खासा आप लोग नंबर ला सकते हैं। तो आप लोग डेली हमारी क्लास देखें और लाइक दें और सब्सक्राइब करें, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच।